ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त उलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए साक्षात विराजमान अरहम युग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नई छेड़ाला की 5वीं ढाल का वर्णन आपके समक्ष चल रहा था, जिसमें मुनि महाराज से लेकर केवली मुनि महाराज तक का वर्णन किया गया है। शुक्ल ध्यान के माध्यम से मुनि महाराज को ही केवल ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो वह केवल ज्ञानी मुनि महाराज कहलाते हैं। वह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, इसके विषय में भी आपको कल बताया था। और वह केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, यह और जानने के लिए इसी ढाल का आगे का यह छंद 13वें नंबर का पढ़ते हैं। काय योग जब सूक्ष्म बने तो, तीजा ध्यान सुध्यावे। योग नाश कर वही केवली, जिन अयोगी कहलावे। 14वें गुण में शीलेश, ध्यान चतुर्थ करे हैं। सकल कर्म का क्षण में क्षय कर, सिद्धि वधू को वरे हैं। यह सयोगी केवली भगवान के उन क्षणों का वर्णन है जब वह अपनी आयु के अंतिम क्षणों तक पहुंच जाते हैं। जीवन पर्यंत तक वह जितनी उनकी आयु होती है उतनी आयु पर्यंत तक वह धर्मोपदेश देते हुए जगह जगह पर भव्य जीवों का कल्याण करते हुए इस पृथ्वी पर विहार करते हैं। उन भगवान का विहार इस पृथ्वी पर भव्य जीवों के कल्याण के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक निरंतर चलता रहता है।
समव शरण की विभूतियों के साथ, देवों के वैभव के साथ भगवान का निरंतर हर जगह पर गमन, और जहाँ उन्हें रुकना होता है वहाँ पर रुक कर के समव शरण की रचना होकर के धर्मोपदेश निरंतर चलता रहता है। मनुष्यों की आयु अधिकतम चतुर्थ काल में एक पूर्व कोटि की कही गई। वह भगवान अपनी इस एक पूर्व कोटि की आयु तक इस तरह से विचरण करते रहेंगे जब से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और वह आयु के अंतिम समय में, अंतिम अंतर मुहूर्त में कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके माध्यम से वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब तक वह सहयोगी केवली रहते हैं तब तक वह बिना ध्यान के विचरण करते रहते हैं केवल ज्ञान के साथ में। अंतिम 2 ध्यान उनके तब होते हैं जब वह आयु के अंतर मुहूर्त उनका अवशिष्ट रह जाता है। उस समय पर कुछ विशेष प्रक्रिया होती है। शास्त्रों में लिखा है, जिन केवली भगवान ने 6 महीने की आयु अवशिष्ट रहने पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है, 6 महीने की आयु जिनकी शेष रहने पर जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उनके लिए समुद्घात करने का नियम से एक नियम बन जाता है। और जिनको 6 महीने से अधिक समय मिलता है और उससे पहले वह केवली हो चुके होते हैं, तो वह समुद्घात कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं होता है। केवली भगवान की समुद्घात की एक प्रक्रिया बहुत ही अच्छी, रोचक और सभी को जानने योग्य होती है, जिसे आपने कभी सुना हो, केवली समुद्घात। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उनमें एक समुद्घात होता है केवली समुद्घात। समुद्घात का मतलब आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना। इसका नाम क्या कहलाता है? समुद्घात। ये समुद्घात की सामान्य परिभाषा। यानी समुद्घात में हमारी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, लेकिन वह मूल शरीर को पूरा छोड़ नहीं देते। उनका कनेक्शन अपने मूल शरीर में जो आत्म प्रदेश हैं उनसे बना रहता है, और वह समुद्घात की प्रक्रिया इसलिए कही जाती है क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश अपने मूल शरीर को छोड़ करके भी बाहर निकल जाते हैं। तो केवली समुद्घात में भी यह एक प्रक्रिया होती है। यह तब होगी जब केवली भगवान को समुद्घात करना हो, उनका समुद्घात होना हो। और वह समुद्घात करने का एक कारण भी बताया गया है कि उनके जो शेष अघातिया कर्म बचे हैं, उन शेष अघातिया कर्मों की स्थिति अगर आयु कर्म से अधिक है तो उसे आयु कर्म के बराबर करने के लिए यह केवली समुद्घात की प्रक्रिया की जाती है। यानी नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म, ये 3 अघातिया कर्म, अगर इनकी कर्म स्थितियां आयु कर्म से अधिक हैं और उन्हें मोक्ष जाना है, तो वह पहले इन स्थितियों को घटाते हैं। अपने कर्मों की इन स्थितियों को कम करने के लिए वह समुद्घात की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस समुद्घात में 4 प्रकार के समुद्घात होते हैं। केवली समुद्घात में ही 4 प्रकार की प्रक्रिया होती है। 4 प्रकार से यह समुद्घात किया जाता है। एक कहलाता है दंड समुद्घात। आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलेंगे और वह दंड के समान, माने डंडे के समान आकृति को लिए हुए होंगे।
इसको बोलेंगे दंड समुद्घात। एक समय की इसकी सीमा होती है। अगले समय में वही आत्मा के प्रदेश कपाट समुद्घात के साथ फैल जाएंगे। कपाट जैसे आपका दरवाजा होता है, वह जो दंड के रूप में प्रदेश थे वो अब फैलेंगे, चौड़े हो जाएंगे, लंबाई से चौड़ाई में वो बदल जाएंगे। वो कपाट की तरह एक समय में, अगले समय में फैल करके दूसरे समय में कपाट समुद्घात हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरे समय में प्रतर समुद्घात होता है। प्रतर समुद्घात में वह एक त्रिकोण आकृति में, कहना चाहिए एक मोटाई को लिए हुए वह आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। पहले लंबे, फिर चौड़े और फिर त्रिकोण मोटे आकृति में हो गए। और इस तरह से वह तीसरे समय में प्रतर समुद्घात होकर के चौथे समय में फिर लोक पूर्ण समुद्घात होता है। क्या नाम है? माने लोक में आत्मा के प्रदेश पूरे के पूरे पूर्ण हो जाते हैं, फैल जाते हैं, भर जाते हैं। यानी कोई भी लोक का, लोकाकाश का कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचता जहां पर केवली भगवान के वह आत्म प्रदेश न पहुंच जाए। सुन रहे हैं ना आप लोग? ये क्या हो गया? लोक पूर्ण समुद्घात। इस लोक पूर्ण समुद्घात में माने केवली भगवान की आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। अब उस लोकाकाश में जितने भी पॉइंट हैं, लोकाकाश के जितने भी प्रदेश हैं, उन हर प्रदेश पर उन केवली भगवान की आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो गया। आपने कभी सुना हो लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या और एक जीव के प्रदेशों की संख्या बराबर होती है। असंख्यात संख्या में वह प्रदेश होते हैं। हम सभी जीवों के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं और हम सभी जीवों में भी वही शक्ति है कि हम भी अपनी आत्मा के प्रदेशों को जब केवली बनकर के फैलाएंगे तो पूरे लोक में फैल जाएंगे। सबकी आत्मा में शक्ति बराबर। जिस समय पर वह समुद्घात होता होगा और केवली भगवान की आत्मा पूरे लोक में फैल जाती होगी, तो समझो कि हम सबकी आत्मा के प्रदेशों पर भी उनकी आत्मा के प्रदेश स्थित होते होंगे। कहां जाएंगे वो? हम भी उसी लोकाकाश में, हम जितनी अवगाहना को लिए हुए आत्म प्रदेशों को साथ में स्थित हैं, उन असंख्यात आत्म प्रदेशों पर उन भगवान के आत्म प्रदेश भी आकर के स्थित होंगे। और उन आत्म प्रदेशों पर भगवान की आत्मा के प्रदेश जब स्थित होते हैं तो आपको उनसे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? सब जीवों का अपना अपना कार्य है, किसी से कोई का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी ना कभी ऐसा होता है और हमें पता नहीं होता है कि हमारी ही आत्मा के प्रदेशों पर, यहां तक कि अगर हमारा शरीर भी है तो शरीर भी तो उसी लोकाकाश में है, एक एक स्थान पर वह केवली भगवान के प्रदेश फैल जाते हैं और वो हमारे आत्म प्रदेशों से छू भी लेते हैं और हमें उसका आभास नहीं होता। एक आत्मा के प्रदेशों को दूसरी आत्मा के प्रदेशों का कोई आभास कभी भी नहीं होता। लेकिन यह प्रक्रिया जिसके कारण से ही वह केवली भगवान एक तरह से सर्वव्यापी हो जाते हैं। आपने सुना होगा भगवान को सर्वव्यापी मानने की भी एक मान्यता है। तो वह सर्वव्यापी भगवान इसी क्षण होते हैं, इसी लोक पूर्ण समुद्घात के समय पर वह भगवान सर्वगः, सार्वः, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, विभुर, भर्ता,
सर्वविद्या महेश्वर, इसी को बोलते महेश्वर हो गए। जो सर्वलोक में जिनकी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो गए वो विभु कहलाते हैं, उन्हीं को विष्णु भी कहा जाता है। तो भगवान जब इस तरह से लोक पूर्ण समुद्घात में सर्वव्यापी हो जाते हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश सर्व स्थानों पर, सर्व आकाश के प्रदेशों पर व्याप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए ये विशेषण बन जाते हैं। लेकिन वह होता है केवल एक क्षण, क्या एक समय के लिए, और वही समय बहुत बड़ा कार्य करता है। जैसे आपकी चादर गीली हो और आपको उसे जल्दी सुखाना हो, क्या करोगे आप? अगर वो चादर फोल्ड की हुई रखी रहेगी, उसके 4 पट्ट बने हुए रखे रहेंगे, 4 घड़ी किए हुए रखे रहोगे, तो जल्दी सूखेगी? या उसको जैसे जैसे फैलाते जाओगे और पूरा फैला के छोड़ दोगे तो जल्दी सूख जाएगी? सूख जाती ना। ठीक इसी तरह से भगवान जब लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तो उनके कर्मों की स्थितियां उस समय पर सबसे ज्यादा झड़ती हैं, कम होती हैं, और इतनी कम हो जाती हैं कि वो आयु कर्म के बराबर हो जाती हैं। ये लोक पूर्ण समुद्घात का कार्य है, कर्मों की स्थिति को कम करना, सुखाना। तो अब भगवान फैल गए, 4 समय उन्हें विस्तार करने में लगे, 4 समय फैलने में लगे, और 4 समय ही उन्हें अब वापस भी आना है, अपने शरीर में पहुंचना है। ज्यादा देर तक विश्वव्यापी नहीं रहते हैं। वैसे तो वो ज्ञान से सर्वज्ञ हैं, सर्वगह हैं, ज्ञान से सर्वत्र जानने वाले हैं, सबको जानने वाले हैं। इसलिए भगवान ज्ञान से सर्वत्र रहने वाले हैं, लेकिन अपनी आत्मा के प्रदेशों से अगर वह पूरे लोक में जाते हैं तो केवल लोक पूर्ण समुद्घात के समय पर विश्वव्यापी हो जाते हैं। तो जब वह इस समुद्घात को किए तो 4 समय उन्होंने फैलाने में, विस्तार करने में लगाया, तो 4 समय ही फिर बाद में लोक पूर्ण से फिर प्रतर, प्रतर से फिर कपाट, कपाट से फिर दंड, ये 7 समय हो गए। 4 और 3 7, और दंड से फिर अपने शरीर में पुनः आ जाना उन आत्म प्रदेशों का। 8वें समय में वह पुनः अपने शरीर के आकार में उनके आत्म प्रदेश स्थित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं समुद्घात की प्रक्रिया। आप कहते हो केवली भगवान को कुछ काम नहीं करना होता है, कितने बड़े बड़े काम करते हैं वो आप यहां देखो। जब ये समुद्घात हो गया, समुद्घात होने के बाद वह फिर अपने योग निरोध की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। उनके पास केवल अब योगों का ही चंचलपना उनकी आत्मा में चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। उपयोग उनका स्थिर हो चुका है, उपयोग उनका केवल ज्ञान, केवल दर्शन में हो चुका है। अब उन्हें क्या करना है? तो अपने योगों को निग्रह करना है, योगों का अभाव करना है। इसके लिए उन्हें ध्यान करना होता है। पहले ध्यान का नाम याद है क्या? पृथक्त्व, वितर्क, विचार, शुक्ल ध्यान। इससे क्या किया जाता है? इससे कर्मों का, मोहिनी कर्म का, विशेष रूप से मोहिनी कर्म का उपशमन या क्षय किया जाता है। दूसरा शुक्ल ध्यान, एकत्व, वितर्क, अविचार। इससे क्या किया जाता है? इससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानावरण आदि इन कर्मों का क्षय एकत्व, वितर्क, विचार, शुक्ल ध्यान से होता है, और उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब केवल ज्ञान हो गया। तीसरा शुक्ल ध्यान केवल ज्ञानी, संयोगी केवली भगवंतों को होता है। अपनी उस संयोग अवस्था में रहकर के ही आयु के उस अंतिम अंतर मुहूर्त में अब वह भगवान
तीसरा जब शुक्ल ध्यान करेंगे तो वह काय योग में, सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के करेंगे। एक विशेष बात और जानने की होती है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, त्रिएक योग काय योगा योगा नाम, है ना। इसका मतलब क्या है कि पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों के साथ होता है। पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योगों में पलटन हो सकती है, तीनों योगों में परिवर्तन हो सकता है कि शुक्ल ध्यान करते करते मन योग से वचन योग में चले गए, वचन योग से काय योग में चले गए। दूसरा शुक्ल ध्यान केवल एक योग में स्थिर होकर के होगा, चाहे वो काय योग होगा तो सिर्फ काय योग का जब तक काल चलेगा तभी तक वह दूसरा शुक्ल ध्यान रहेगा, उसमें पलटन नहीं होगी योग की। एक योग में स्थिर होकर के दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, चाहे वो कोई सा योग हो, काय योग हो, वचन योग हो या मनोयोग। तीसरा शुक्ल ध्यान जो होता है वो केवल सूक्ष्म काय योग के साथ होता है। कैसे होगा? इसके लिए भी वह एक प्रक्रिया अपनाते हैं और वह प्रक्रिया भी बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया चलती है, और वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वह अपने योगों को निग्रह करते हैं, सूक्ष्म काय योग तक लाते हैं। अभी उनके पास बादर काय योग है, बादर वचन योग है और बादर मनोयोग है। तो पहले वह बादर काय योग में स्थित होकर के अपने वचन और मनोयोग जो बादर हैं उनको पहले सूक्ष्म बनाएंगे। फिर जब वह सूक्ष्म वचन योग और मनोयोग हो जाएंगे, फिर उनमें स्थित होकर के काय योग को सूक्ष्म बनाएंगे। फिर सूक्ष्म काय योग जब हो जाएगा तो सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के उन मनोयोग और वचन योग जो सूक्ष्म हो गए थे उनका भी निग्रह कर देंगे। जब उनके पास में केवल सूक्ष्म काय योग ही रह जाएगा तब ये तीसरे शुक्ल ध्यान के वह योग्य बन जाते हैं। ये बताने का तात्पर्य है, समझ में आ रहा है? तब ये यहां से शुरू होगा, काय योग जब सूक्ष्म बने तो तीजा ध्यान सुध्यावे। ये अब आएगा बात, ये इसकी पृष्ठभूमि है। काय योग जब सूक्ष्म बने तो जब काय योग केवल सूक्ष्म काय योग रह जाएगा तब ये तीसरे शुक्ल ध्यान के योग्य वह केवली भगवान हो जाते हैं। तो वह सूक्ष्म काय योग में स्थित होने के लिए उन्हें उससे पहले अपने इस तरह से जो आपको अभी प्रोसेस बताई वचन योग और मनोयोग को भी समाप्त करने की, वह जब हो जाती है तब केवल उनके पास सूक्ष्म काय योग रह जाता है। उसमें वह स्थित होकर के यह तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं जिसका नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान। मतलब ही उसका क्या है? वही है सूक्ष्म क्रिया, माने केवल सूक्ष्म काय योग की ही बस अब क्रिया बची है। क्रिया का मतलब क्या है? एक तरह से हमारी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन योगों के माध्यम से हमेशा चलता रहता है। तो आत्मा के प्रदेशों के उस परिस्पंदन को रोकना, बादर काय योग हम सभी का रहता है तो बादर रूप में ही वो परिस्पंदन होगा। तो भगवान ने अपने बादर काय योग को भी सूक्ष्म बना लिया और वचन योग और मनोयोग को भी सूक्ष्म बना करके निग्रह कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अब इस स्थिति में उन भगवान के केवल सूक्ष्म काय योग के माध्यम से आत्मा में सूक्ष्म परिस्पंदन चल रहा होगा। बादर परिस्पंदन माने जो मोटा आपको दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देगा, अब क्या रह जाएगा? सूक्ष्म काय योग माने है अभी थोड़ा परिस्पंदन बचा है जो उन्हीं को महसूस हो रहा है। वह सूक्ष्म काय योग में जब वह अपने उस उपयोग को अपने आप को स्थित कर लेते हैं तब वह तीजा सूक्ष्म क्रिया के साथ होने वाला जो ध्यान है उसी को सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का ध्यान कहा जाता है।
सूक्ष्म क्रिया का मतलब सूक्ष्म काय योग के साथ होने वाला ध्यान। तो इसका तीसरा नाम शुक्ल ध्यान का, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना, ध्यान का नाम ही ध्यान रह जाए। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती का मतलब है कि उस कार्य को करने के बाद वह अब कभी प्रतिपात को प्राप्त नहीं होंगे। माने नीचे का अब कोई उनके लिए गुणस्थान या भाव नहीं बनेगा, इसलिए वहां पर यह शब्द दिया गया अप्रतिपाती शब्द। अब उससे नीचे गिरना नहीं होगा, माने जो कार्य एक बार हो चुका, अब ये ऐसा नहीं होगा कि अब ये दोबारा फिर से योग बढ़ जाए, फिर से वो सूक्ष्म से बादर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा अब। इसलिए इसका नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। फिर उस ध्यान के बाद में, इस तीसरे शुक्ल ध्यान के बाद में, वह योगों का भी जब ये निग्रह करके केवल सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के यह सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान करते हैं, तब उस सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान के बाद वह योग जो सूक्ष्म था काय योग, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, वह भी समाप्त हो जाता है। और जब यह सूक्ष्म काय योग समाप्त हो जाएगा तब वह योगों से रहित हो जाएंगे। और जब वो योगों से रहित हो गए तब वह 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली हो गए, ये कहलाएंगे। समझ आया? ये अयोगी केवली, वही केवली जिन अयोगी कहलावे। जब वो अयोगी जिन हो गए, 14वें गुण स्थान में आ गए, तब वहां पर उन्हें शीलेश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शीलेश। सभी शीलों के ईश हो गए। कितने शील होते हैं? 18,000 जो शील होते हैं उनके स्वामी वह उस 14वें गुण स्थान में होते हैं, जब उनकी मन वचन काय की सारी क्रियाएं भी रुक जाती हैं। और उस गुण स्थान में वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान वहां पर होता है। एक तरह से देखा जाए तो इस तृतीय शुक्ल ध्यान का कार्य चतुर्थ शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करना है। और चतुर्थ शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि अभी उनकी आत्मा में भी कर्म बंधे हुए रहते हैं, प्रकृतियां बंधी हुई रहती हैं। और वहां पर उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से 14वें गुण स्थान के उपांत समय में, उपांत समय माने सेकंड लास्ट टाइम, 14वें गुण स्थान का लास्ट समय और सेकंड लास्ट टाइम पर वह 72 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं, क्षय कर देते हैं। और लास्ट टाइम में 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। इस तरह से 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय इस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से 14वें गुण स्थान में वह करते हैं। इतने कर्मों की वह निर्जरा करते हैं, क्षय करते हैं। यह इस चतुर्थ शुक्ल ध्यान का सबसे बड़ा कार्य कहलाता है। तब जाकर के वह आत्मा खल्लास होता है। खल्लास समझते हो? नहीं समझते? खाली, खल्लास माने खलास माने खाली हो गया। उनकी आत्मा में जो 148 प्रकार के जो कर्म थे, उनमें से 85 प्रकार के कर्म तो अयोगी गुण स्थान में 14वें गुण स्थान में जाकर के झड़ते हैं, उससे पहले बाकी के क्षय हो चुके होते हैं। हाँ, जो भी। तो ये इतना बड़ा कार्य अंत समय में होता है, तब जाकर के ये बहुत कर्मों की निर्जरा इस ध्यान से होती है, इसलिए इसको ध्यान कहा गया। अदरवाइज ये तो ध्यान से, ध्यान तो वो होता है भाई हम एकाग्र चित्त हों, उसका नाम ध्यान है। अपने उपयोग को एकाग्र करें, उसका नाम ध्यान है। तो अब उन्हें कोई चित्त को तो एकाग्र करना ही नहीं, वो तो केवली ज्ञानी हो गए। तो केवल ज्ञानी होने के बाद उसको ध्यान क्यों कहना? तो इसके लिए आचार्य कहते हैं वो ध्यान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ध्यान का कार्य है कर्म की निर्जरा करना। ध्यान का कार्य चित्त को एकाग्र करना नहीं है। सुनिए अच्छे से। ये तो
एक सेकंड लेवल की चीज है। ध्यान का कार्य चित्त को एकाग्र करना। चित्त एकाग्र होने के बाद भी जब ध्यान होता है तो ध्यान का मुख्य कार्य क्या है? कर्म की निर्जरा करना। यानी जब आप चित्त को एकाग्र करेंगे तब भी कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन हमने वहां पर मुख्यतः चित्त की एकाग्रता की दी, इसलिए उसको ध्यान के माध्यम से परिभाषित किया। लेकिन ध्यान का मुख्य कार्य है कर्म की निर्जरा करना। समझ में आ रहा है? इसलिए यह ध्यान वहां पर भी होता है और इसीलिए इसको ध्यान कहा जाता है, क्योंकि इसके ही माध्यम से वहां 85 कर्म प्रकृतियों की निर्जरा होती है। इसलिए यह चतुर्थ शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? विपुरत क्रिया निर्वृत्ति नाम का चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। यानी जिसमें क्रियाओं से भी वह विपरीत हो गए, माने विपरीत क्रिया रहित होकर के वह निर्वृत्ति को प्राप्त कर लिए। इसका नाम है चतुर्थ शुक्ल ध्यान। और इस चतुर्थ शुक्ल ध्यान में वह कितने समय तक रहते हैं? 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही इस 14वें गुणस्थान का काल है। इतने आराम से बोलोगे तब तक तो बहुत मोक्ष भी बड़ा मोक्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लघु अक्षरों के उच्चारण के काल में बस इतना बड़ा काम हो जाता है। मतलब ये समझो आप कि अगर हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हमें बहुत मेहनत लगती है, और जब उस कार्य को करते 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 जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो उस कार्य को करने का जो अंतिम क्षण होता है, उस अंतिम क्षण में ही वो कार्य होता है। लेकिन उससे पहले की जो मेहनत चली आई है वो उसके साथ में कारण के रूप में जुड़ी रहती है, और सबसे ज्यादा कार्य अंतिम क्षण में ही होता है। जैसे आपको किसी लकड़ी को, है ना, किसी आरी से काटना है तो आप पहले आरी उस पर चलाओगे, पहले तो चलेगी ही नहीं। समझ आ रहा है ना? पहले आपको थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, मोथरी होगी वो लकड़ी तो, और आपको पहले किसी से और समय जगह बना करके उसको चलाना शुरू करोगे, बहुत कष्ट होगा। कटते 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 जिस क्षण उसके 2 फांक हो जाएं, समझ आ रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला कार्य होता है। बस वो लास्ट समय पर एक झटके में खलास। समझ आया? ऐसे ही वह भगवान अपनी आत्मा को कर्मों से अलग करके आत्मा को खलास कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं, और कर्मों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और क्षण में उन सकल कर्म का क्षण में क्षय कर सिद्ध वधु को वरे हैं, और वे सिद्ध भगवान बन जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। भगवान बनने का यह क्रम ऐसा नहीं काल्पनिक है। कर्मों का क्षय करते हुए यह भगवान बनने की प्रक्रिया पर अगर आपको विश्वास आ जाएगा तो आप समझ लेना कि पंच कल्याणकों में यह प्रक्रिया इतनी स्पष्ट रूप से देखने में सुनने में नहीं आती, लेकिन पंच कल्याणों का उद्देश्य यही होता है कि आप ये समझें कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर्मों का क्षय करते करते भगवान बनता है, परमात्मा बन जाता है। वह सकल परमात्मा और अंत में सिद्ध निकल परमात्मा तक की यात्रा कैसे करता है, यह सब प्रक्रिया भी पंच कल्याणक की प्रक्रिया है। और यहां पर भी आपको यही सब बताया जा रहा है, माने आपकी मानसिकता पंच कल्याणक की प्रक्रिया से पूर्ण रूप से जुड़ रही है। समझ आ रहा है? यूं मत कहना कि पंच कल्याणक शुरू होगा, पंच कल्याणक चल रहा है। कब से? जब से महाराज आए हैं तब से पंच कल्याणक चल रहा है। कब से आए? 23 तारीख से। अरे जब से तुम चेते हो, जब से तुम्हारा वर्धमान स्तोत्र चल रहा है, समझ लो ये सब पंच कल्याणक की ही तो प्रक्रिया चल रही है। माने आप कितने दिनों से अभ्यास करते हुए चले आ रहे हैं, कितने दिनों का आपका पुरुषार्थ चल रहा है?
43 दिन हो गए, 243 दिनों से आप लगातार वर्धमान स्तोत्र पढ़ते पढ़ते वर्धमान वर्धमान होते जा रहे हैं, और तब आकर के आपके सामने वो क्षण आया जब आप अपने सामने वर्धमान भगवान को बनता हुआ अंतिम क्षणों में देखेंगे। तो कोई भी कार्य अंतिम क्षणों में होता है तो बड़ा सहज हो जाता है, एक तरफ से कहो करना भी नहीं पड़ता, हो जाता है, लेकिन उससे पहले तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सहयोगी भगवान को अब अंतिम क्षणों में हम देखें, हो तो रहा है। हम ये भी कह रहे हैं कि केवल ही भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, वो अब अपने आप हो रहा है। करेंगे क्या? मन तो उनका बचा ही नहीं, वचन है नहीं, काय का भी उन्होंने अभाव कर लिया, काय योगों से भी रुक गए, सब कुछ तो नष्ट कर दिया, बचा क्या? क्या करेंगे वो? तो वो कार्य होता चला जाता है, लेकिन उस होते हुए कार्य में भी जो पहले किया गया है तभी उसी के अनुसार वह कार्य आगे होगा, और ये होना नियामक होता है। क्योंकि कोई भी केवल ज्ञानी बन गए तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएं, भाई आयु पूरी हो गई और मोक्ष नहीं गए, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? कि माने अगर केवल ज्ञान हुआ है तो लास्ट अंतर मुहूर्त में उन्हें ये प्रक्रिया होगी ही। अब भले ही हम कहें कि वो करते हैं, ध्यान किया जाता है या होता है, ये सब चीजें तो अलग विषय है, लेकिन ये निश्चित हो जाता है कि केवल ज्ञानी को अंतिम क्षणों में ये सब कार्य करने होते हैं। ये सब कर्मों का नाश इसी ढंग से होता है, और उस अंतिम अंतर मुहूर्त में ये प्रक्रिया करके वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि केवल ज्ञानी की आयु पूरी हो जाए और उन्हें पता ना पड़े और ये कार्य ना हो। समझ में आ रहा है? इसलिए यह कार्य हो रहा है, यही समझ में आता है, और ये प्रक्रिया सर्वज्ञ देव के द्वारा बताई गई है। तो हम सब इस प्रक्रिया पर अगर विश्वास कर लेते हैं तो हमें भाव बन सकता है, हम भी अपनी आत्मा को ऐसे ही कर्मों से मुक्त करके शुद्ध सिद्ध परमात्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करें। अभी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी होएगा नहीं अपने आप। क्या सुन रहे हो? होने का टाइम तो हाँ बड़ा बनने के बाद होता है। आदमी जिंदगी भर कमाता है, समझ रहे हो ना, तब जो है जाकर के जब वो खूब कमा लेता है तब जो है फिर पड़ा पड़ा खाता है, सोता है, आराम से रहता है, निश्चिंत होकर के अपना जीवन निकालता है। इसीलिए तो जिंदगी भर मेहनत करता है। तो आपके लिए भी पहले पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर के केवली भगवान की तरह केवल ज्ञान हो गया तो अब हो ही जाएगा, अब निश्चिंत हो गए। इस तरह से यह 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, जिनका वर्णन आपको इसलिए बताया गया क्योंकि ये शुक्ल ध्यान भी मुनि महाराज ही करते हैं। भले ही पंचम काल में नहीं होते, लेकिन हमें इन शुक्ल ध्यानों का ज्ञान रहेगा तो हम समझ पाएंगे कि ये शुक्ल ध्यान इस पद्धति से होते हैं और इनके ये कार्य हैं। प्रत्येक शुक्ल ध्यान का कार्य भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यह शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर वह केवली भगवान सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं और वह सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध हो जाते हैं। अब उनका कोई विरुद्ध कुछ भी नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, निष्कलंक हो गए। अब उनकी आत्मा में कोई कलंक बचा नहीं, निरंजन हो गए। अब उनकी आत्मा में कोई कालिमा बची नहीं, निक्कम्मा हो गए। अब उनकी आत्मा में कोई कर्म बचे नहीं, निक्कम्म हो गए, बोलो निष्कर्म हो गए। इसको बोलते हैं निष्कर्मा, निकम्मा। अब वो क्या हो गए? निकम्मा हो गए। निकम्मा गाली नहीं है, आपने बना ली है प्राकृत का शब्द है हाँ, निकम्मा 8 गुणा द्रव्य संग्रह में आता है ये शब्द। निकम्मा, जिसे कोई काम करना ही नहीं, अब कोई कर्म बचा ही नहीं, उसका नाम कर्मों से ही निकल गए, तो इससे बड़ा निकम्मा और क्या होगा तो ये निकम्मा बनने का मतलब है कि कर्म करने की पद्धति से ही बाहर निकल जाना। जिस संसार में कर्म किए जाते हो संसार से ही बाहर निकल गए हो, इसलिए क्या हो गए?
निकम्मा हो गए। सही निकम्मे तो सिद्ध भगवान है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे वह निष्कर्मा है ना, निरंजन, निराकार, शुद्ध, सिद्ध परमात्मा इस तरह के कर्मों के क्षय करते हुए इस प्रक्रिया से बनते हैं। और यही प्रक्रिया आपको पंच कल्याणकों में बहुत कम समय में केवल ऊपर ऊपर की प्रक्रिया दिखा करके बताई जाती है। भीतर की प्रक्रिया तो आपको नई 6 डाला की 5वीं डाल पढ़ के ही समझ आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रक्रियाएं आप लोग आगे भी सीखें, जानें और इन पर विश्वास करें। अपने बच्चों को भी दिखाएं, पढ़ाएं, बताएं, ताकि बच्चों के लिए भी इस तरह का विश्वास बने कि मेरी आत्मा भगवान आत्मा है, मैं भी अपनी आत्मा में भगवान बनने की शक्ति रखता हूं। ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए 5 मिनट के लिए ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं जिन्होंने इस तरह का ध्यान किया है ना। सीधे बैठे, गर्दन सीधी, कमर सीधी। महसूस करें अपनी आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई, बहुत तीव्र गति से स्पंदन कर रही है। आत्मा का कोई भी प्रदेश स्थिर नहीं है। प्रत्येक आत्म प्रदेश में बहुत अधिक चंचलता, बहुत गति के साथ स्पंदन चल रहा है। वह स्पंदन कभी काय योग के माध्यम से होता है, कभी वचन योग से होता है, कभी मनोयोग से होता है। आत्मा का उपयोग भी स्थिर नहीं है। अनेक तरह से वह उपयोग चंचल होकर के, अस्थिर होकर के अनेक तरह के विचार कर रहा है। आत्मा में हम इन दोनों प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। अभी हमारा उपयोग भी अस्थिर है, हमारे योग भी अस्थिर हैं। लोक के अग्रभाग पर विराजमान हम उन सिद्ध भगवंतों को, सिद्ध आत्मा को अपनी श्रुत ज्ञान की धारा के माध्यम से देखते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान सिद्ध भगवान के आत्मा में कोई परिस्पंदन नहीं। उनकी आत्मा के प्रदेश स्थित हैं, अविचलित हैं। उनका उपयोग भी आत्ममय है। उन भगवान का स्वरूप देखकर और अपनी आत्मा का स्वरूप देखकर मन में विचार करते हैं, मैं वही हूँ जो मुझे सिद्ध भगवंत में दिख रहा है। सो
सो माने वह शुद्ध सिद्धात्मा जो योगों से रहित है, उपयोग से स्थिर है, वही मैं हूँ। सोहम सोहम वह सभी शुद्ध सिद्ध अनंत आत्माएं अरहममय हैं। अरहम के अक्षर से वह सभी शुद्ध सिद्ध आत्माएं जानी जाती हैं। अरहम उनके ध्यान से मेरा भी आत्म तत्व, आत्मद्रव्य के प्रदेश कुछ स्थिर हो रहे हैं। उपयोग स्थिर हो रहा है। अरहम पूरे शरीर में फैले हुए मैं अपने आत्मद्रव्य को और उसके प्रदेशों को महसूस कर रहा हूँ। अरहम अरहम आत्मा में अपार अनंत शांति है, यह महसूस कर रहा हूँ। यही मेरा सुख है, यही सिद्धों का सुख है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।